वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 की आपकी हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है आवर पास्ट 3, इसके चैप्टर 1 को हम कर रहे हैं और चैप्टर 1 के हमारे लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंच गए हैं। तो ये हमारा आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं जहां पर हमने इस पहले चैप्टर में जो कि इसका नाम है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, इनकी इंपॉर्टेंस जान रहे हैं कि जो हम हिस्ट्री में डेट्स पढ़ते रहते हैं, जो तारीखें पढ़ते हैं, वो तारीखें कैसे डिसाइड होती हैं, उनको कब से क्या लेना देना है और कहां से हम हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। बेसिकली इन सब चीजों की हमारी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम 8th क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसको हम बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, जहां पर हम ब्रिटिशर्स के आने से लेके उनकी आजादी तक की कहानी हम पढ़ेंगे इस बुक में। तो ये ब्रिटिशर्स कब आए, कैसे आए, कब आए, कहां से आए, वही चीजें डिसाइड करने के लिए कि हम इसको कब से डिसाइड करें, वही चीज हम इंपॉर्टेंस हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तारीखों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या तारीखों के हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए या फिर चेंज के हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ये दोनों पहलू हमने देखे भी और समझे भी पिछली क्लास में। अब हम उसी के आगे की बात करेंगे। जब हमने डेट्स के बारे में बात की कि ये डेट की इंपॉर्टेंस क्या है, डेट के हिसाब से हिस्ट्री पढ़नी चाहिए या पीरियड के हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ये हमने समझने की कोशिश की। तो एक जगह हमने ये देखा कि जब हम कुछ इवेंट्स को पढ़ते हैं तो वो डेट्स के हिसाब से पढ़ जाएंगे, लेकिन जब बाकी इवेंट्स को पढ़ते हैं तो वो डेट्स के हिसाब से नहीं, वो पीरियड किसी एक टाइम पीरियड में होते हैं तो वो प्रोसेस के हिसाब से हम उसे पढ़ते हैं। अब ये जो हमने किसी डेट, पर्टिकुलर डेट के हिसाब से जो इवेंट पढ़े, जैसे हमने एग्जांपल भी लिए कि किसी राजा का राज तिलक हुआ, वो किसी दिन हुआ होगा तो हम वो डेट पढ़ते हैं। कोई राजा किसी लड़ाई के लिए गया तो वो किसी एक डेट में हुआ होगा तो हम डेट पढ़ते हैं। राजा की मृत्यु किसी एक डेट में हुई होगी, ऐसा तो नहीं कि आज मृत्यु होनी शुरू हुई और 10 साल बाद हुई, प्रोसेस तो नहीं है ना, किसी एक पर्टिकुलर डेट में वो मरा होगा तो हम उस डेट को याद करते हैं कि उस दिन उस राजा की मृत्यु हुई। तो हम हिस्ट्री में ये डेट्स यहां पे हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन ये जो डेट्स हैं जो हमने बताया, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ये कैसे डिसाइड होता है कि ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट से ये चीज शुरू हुई होगी। जैसे हम अपनी लाइफ की बात करते हैं, हमारी लाइफ में कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, अब वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। अगर किसी से पूछो तो किसी के लिए अगर हम देखें कि हमारा जन्म कब हुआ, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जन्म, हमारा बर्थडे कब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी हिस्ट्री हम खुद बता रहे हैं। जब हम अपनी हिस्ट्री खुद बता रहे हैं तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी डेट। लेकिन अपने बारे में किसी और से पूछो कि आप मेरी हिस्ट्री के बारे में बताओ, आप मेरे में क्या जानते हो, तो उसके लिए आपकी डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। वो आपके बारे में कुछ और चीजें बताएगा कि आप पहले ऐसे करते थे, वैसे करते थे। अब हमने नजरिया बदला। क्या बदला? नजरिया बदला। पहले हमने खुद से पूछा कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं अपने जन्म से और जन्म डेट, बर्थ डेट सबको याद होती है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बर्थडे का। लेकिन जब हम अपने बारे में किसी दूसरे से पूछें कि हमारे बारे में बताओ, मैं पहले कैसा था, कैसा कैसा रहा हूं, तो वो आपके बर्थडे से शुरू नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए आपका बर्थडे यानी कि डेट ऑफ बर्थ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कहानी कौन सुना रहा है, उसी हिसाब से डेट का इंपॉर्टेंस कम और ज्यादा हो जाता है, उसी हिसाब से डेट का इंपॉर्टेंस कम और ज्यादा हो जाता है। तो यही डेट कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, उसी चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं कि ये डेट्स जो हैं कौन सी हैं, कौन सी डेट को हम इंपॉर्टेंट माने और कौन सी को नहीं माने। इसी चीज के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक से। तो आपको क्या करना है, आपको ये बुक ओपन करनी है, इसके साथ एक कॉपी, एक पेन और एक पेंसिल अपने साथ रख लेना। कोई भी चीज एक्स्ट्रा मैं बताता हूं लिख लेना, चाहे बुक में चाहे कॉपी में, जहां आपकी मर्जी, ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना आए। चलो, विच डेट्स, कौन सी डेट्स, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज ए सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, कि हम क्या क्राइटेरिया रखते हैं, किन क्राइटेरियाज पे हम कहते हैं
कि ये डेट इंपॉर्टेंट है और कि ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है? ये डिपेंड करता है लिखने वाला कौन है, वो किस डेट को इंपॉर्टेंट मान रहा है, किसको नहीं मान रहा है। ये उसके अपने क्राइटेरियाज हैं, ये उसके अपने क्राइटेरिया हैं कि वो किस डेट को इंपॉर्टेंट मान रहा है और किसको नहीं मान रहा है। ठीक है, तो यही वो क्राइटेरियाज डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। द डेट्स वी सेलेक्ट, जो डेट हम सेलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, कि वो डेट्स जिसके अराउंड हम अपने पास्ट की स्टोरी बनाते हैं, आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन, वो अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। जो डेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो डेट्स जिनके हिसाब से हम अपनी हिस्ट्री को बुनते हैं, अपनी हिस्ट्री को बनाते हैं, वो डेट्स अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, उन्हें इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लें, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था? ये डेट आप सभी को याद होगी। इस डेट का इंपॉर्टेंस हमारी हिस्ट्री में आपको पता होगा कि ये डेट हमारे लिए कितनी जरूरी है। लेकिन यही डेट अगर मैं अमेरिका में जाके किसी से पूछूं या ब्रिटेन में जाके किसी से पूछूं, क्या उनमें से किसी को ये डेट याद होगी? क्या उनके लिए डेट इंपॉर्टेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि डेट को इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, वो जगह देखी जाती है कि वो डेट कहां पे इंपॉर्टेंट है। इंडियंस के लिए डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियंस उस दिन आजाद हुए, हो सकता है उनके लिए ना हो। ठीक है, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, तो हर डेट का एक इंपॉर्टेंस होती है और उसको इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। अपने आप वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अपने आप वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, उस डेट को इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। हम अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम उस डेट को इंपॉर्टेंट बनाते हैं कि हम आजाद हुए। क्या उससे पहले लोग जी नहीं रहे थे? जी रहे थे उससे पहले भी, उसके बाद भी जी रहे थे। फर्क क्या है? हमने उस डेट को इंपॉर्टेंट बनाया, उसके बाद की लाइफ को हमने अलग बनाया, तो कहीं ना कहीं उस डेट की इंपॉर्टेंस आई। तो डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको इंपॉर्टेंट बनाना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट बनाई जाती है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती हैं, किस लिए बन जाती हैं? वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती हैं क्योंकि उस टाइम पे बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हैं। अब जब हम भारत की हिस्ट्री पढ़ें तो उस टाइम पे 15 अगस्त को हमने उस इवेंट को, उसके ऊपर फोकस किया कि इस दिन हम आजाद हुए। कोई भी किताब उठा लो, कहीं ना कहीं आपको 15 अगस्त का आपको जिक्र मिल जाएगा, जो भी हिस्ट्री के बारे में होगी, जो भारत की हिस्ट्री के बारे में लिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं इस इवेंट को इंपॉर्टेंट बनाएगा, इसके ऊपर फोकस करेगा। तो जिस डेट के ऊपर फोकस किया जाए वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, उस डेट को बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता है, उस डेट के बारे में कई सारी चीजें बतानी पड़ती है कि ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, तब जाके वो डेट इंपॉर्टेंट बनती है। इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, लेकिन हम अपना फोकस, स्टडी का फोकस चेंज कर दें, हम चेंज कर दें अपना देखने का तरीका, नजरिया हम बदल दें, तो क्या हो जाएगा? वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, और हम नए इश्यूज की तरफ ध्यान देने लगे। पहले वाले इश्यूज को छोड़ के नए इश्यूज की तरफ ध्यान देने लगे। ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तब उस टाइम पे हमारे लिए नई डेट्स सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, पुरानी को हम भूल जाएंगे, पुरानी को हम भूल जाएंगे। ठीक है, तब उस टाइम पे हमारे लिए अलग डेट्स आ जाती हैं। कोई एग्जांपल इसका अगर हम लेना चाहें तो जैसा मैंने बोला था कि अगर मैं देखने का नजरिया खुद के बारे में अगर मुझे जानना है और मैं किसी को अपने बारे में बताऊंगा, तो कहां से शुरू करूंगा? बर्थ डेट से शुरू करूंगा, क्योंकि वो मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरे हिसाब से। तो वो इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मैंने उसको अपने नजरिए से देखा। लेकिन मेरी लाइफ को अगर कोई दूसरा अपने नजरिए से देखेगा तो उसके लिए मेरा बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसके लिए मेरे पास्ट की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होंगी।
तो वो अपने हिसाब से मेरी हिस्ट्री को बताएगा, तब मेरे बर्थ से शुरू शायद ना करे वो, तो क्योंकि उसके लिए वो डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, उसके लिए वो डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जब जिस डेट्स में वो मेरे साथ रहा। तो नजरिया बदला, एक कहानी को बताने का नजरिया बदला, एक मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, एक दूसरे की तरफ से, तो दोनों में डेट का इंपॉर्टेंस चेंज हो गया। एक में तो मैंने उस डेट को इंपॉर्टेंस दी, उसको एक इवेंट बनाया, लेकिन दूसरे ने उसको नहीं बनाया तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। समझ में आया? तो ये डेट्स कौन सी सेलेक्ट होते हैं? ये डेट सेलेक्ट की जाती है हम किस इवेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किस इवेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। समझ में आया कौन सी डेट सेलेक्ट करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं? अब आपको समझ में आया होगा। कंसीडर एन एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देखते हैं जो अभी अभी हमने किया कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। एक एग्जांपल इसका देखने की कोशिश करते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, एग्जाम्पल देखते हैं हम कौन सी डेट इंपॉर्टेंट बनाई गई और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं बनाई गई, उस हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं कि इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जब ब्रिटिशर्स लिख रहे हैं तब हिस्ट्री में क्या डेट्स हैं, और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जब कोई इंडियन लिख रहा है तब कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है, दोनों में फर्क देखना, दोनों में फर्क देखना। तो ये जो पुरानी हिस्ट्रीज हैं, तो इन दी हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, कि जो ब्रिटिशर्स जो हिस्टोरियन आए उन्होंने जब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल आर इंपॉर्टेंट, वाज इंपॉर्टेंट। तो उनके हिसाब से जब भारत पर राज करते थे ब्रिटिशर्स, तो राज करने के लिए इंडिया में जो सबसे ऊंचा पद होता था वो गवर्नर जनरल का होता था। तो ये गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर जनरल है, तो उनके लिए हर एक गवर्नर जनरल का रूल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे तो उनकी तरफ से जो रूल करने इंडिया पे आए तो वो तो उन्हीं को देखेंगे। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ? गवर्नर जनरल। तो उस गवर्नर जनरल के हिसाब से सारा उन्होंने इंपॉर्टेंट किया। तो उस गवर्नर जनरल के हिसाब से सारा अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि ये गवर्नर जनरल ने ये काम किए, ये गवर्नर जनरल ने ये काम किए। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनके गवर्नर जनरल। ब्रिटिश हिस्टोरियन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? उनके गवर्नर जनरल। तो रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट किसके लिए? हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। ब्रिटिश हिस्टोरियंस जितने भी आए, ब्रिटिश इतिहासकार जितने भी आए, उन्होंने गवर्नर जनरल, हर एक गवर्नर जनरल की लाइफ को इंपॉर्टेंट समझा, उनके रूल को इंपॉर्टेंट समझा। दीज हिस्टोरियंस बिगन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल। इन्होंने जो लिखना शुरू किया हिस्ट्री को, कहां से? इन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल से शुरू किया। और जो कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल? फर्स्ट गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की लाइफ से इन्होंने लिखना शुरू किया एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय, और लास्ट वाइसरॉय तक उन्होंने लिखा, लॉर्ड माउंटबेटन तक। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, और अलग अलग चैप्टर्स में इनके द्वारा किए गए कामों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री पढ़ी, चाहे वो हेस्टिंग्स हो, वेलेस्ली हो, बेंटिंक हो, डलहौजी हो, कैनिंग हो, लॉरेंस हो, लिटन हो, रिपन हो, कर्जन हो, हार्डिंग हो, इरविन हो, तो ये सारे गवर्नर जनरल और वाइसराय जो थे, इनके रूल्स के ऊपर ध्यान दिया गया ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा कि इन्होंने क्या क्या काम किए। इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरायज। और ये ऐसा लग रहा था कि जो सिलसिला शुरू हुआ है गवर्नर जनरल का लिखना, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला सा लगा। एक के बाद एक किसके बारे में लिखना शुरू किया कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसने ये काम किए, इसने ये काम किए, इसने ये काम किए। किसके बारे में? सिर्फ गवर्नर जनरल और वाइसरायज के बारे में लिखा ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज। और इन बुक में जो हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने लिखी, इन बुक में जो भी डेट थी, वो डेट किससे रिलेटेड होगी? वो डेट इन गवर्नर जनरल से या फिर जो भी वाइसराय थे, इन वाइसराय से ही रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी होंगे, तो इन पर्सनैलिटीज से रिलेटेड जितनी भी डेट्स होंगी उनको इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। और इन्होंने बोला कि ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन इस गवर्नर जनरल ने ये काम किया, इस दिन इनकी ये एक्टिविटी थी, इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए, इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। तो इनकी हिस्ट्री किससे रिलेटेड है?
जब आप अपनी हिस्ट्री बताओगे तो अपनी हिस्ट्री में हीरो कौन होंगे? जब आप अपनी हिस्ट्री बताओगे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, दो बच्चों की बात की है, ठीक है, मुझसे पूछो कि मैं सबसे अच्छा किसे मानता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं अपने मां बाप को सबसे अच्छा मानता हूं। तो मुझसे कोई पूछेगा कि अच्छे इंसान के बारे में बताओ, तो मैं अपने मां बाप के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। जब आपसे पूछूंगा कि आप सबसे अच्छा किसे मानते हैं, तो आप थोड़ी मेरे मां बाप के बारे में बताएंगे, आप अपने मां बाप के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपसे जब पूछा गया तो आप अपनी हिस्ट्री के बारे में अपने मां बाप को सबसे ऊपर रखोगे, अपने माता पिता को सबसे ऊपर रखोगे, और मेरे से पूछेंगे तो मैं अपने माता पिता को सबसे ऊपर रखूंगा। क्योंकि जब मैं अपनी हिस्ट्री लिख रहा हूं तो अपने हिसाब से लिखूंगा, मेरे हिसाब से कौन इंपॉर्टेंट है, और जब आप अपनी हिस्ट्री लिखेंगे तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि आपके हिसाब से कौन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जब ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश से आए थे, ब्रिटेन से जो आए थे हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार ब्रिटेन से आए थे, उन्होंने किसको इंपॉर्टेंट माना? वो राजा यानी कि वो रूलर्स जो कि ब्रिटेन से आए थे। तो उन्होंने किसके बारे में लिखा? सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखा। कौन? जो ब्रिटिशर से आके यहां पे राज कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की एक्टिविटीज के बारे में, उन्हीं की पॉलिसीज के बारे में, उन्हीं की अचीवमेंट के बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा। इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और ऐसा लग रहा था इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस की अगर हम किताबें पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि इन गवर्नर जनरल की हिस्ट्रीज के अलावा, इनके बारे में जानने के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं उस पीरियड में। तो इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया? गवर्नर जनरल पे। सिर्फ उन्हीं का लिखा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये काम किए, उन्होंने अपने कार्यकाल में ये एक्टिविटीज की, ये पॉलिसीज लेके आए, और ये उन्होंने अचीवमेंट की। और उनकी हिस्ट्री पढ़ने से ऐसा लगता है कि इन गवर्नर जनरल ने जो काम किए, इसके अलावा और कोई काम हुआ ही नहीं पूरे इंडिया में, क्योंकि उसके बारे में लिखा ही नहीं है। और जिस चीज के बारे में लिखा ही नहीं है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं लोग, तो उन्हें यही तो लगेगा कि काम तो बस यही हो रहे हैं। ये तो बस एक दिखाने का तरीका होता है कि कैसे चीजों को दिखाया जाए। जब मैं किताब लिखूंगा तो मैं तो सिर्फ अपने माता पिता के बारे में लिखूंगा कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो आपको तो यह लगेगा कि इसके अलावा तो और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है ही नहीं यहां पे। लेकिन जब आप लिखेंगे, आप अपने माता पिता के बारे में लिखेंगे, और आपकी बुक को कोई पढ़ेगा तो आप ये लगेगा कि अच्छा, इतने अच्छे माता पिता हैं सब, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है? जो लिखने वाला है उसके परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस धारणा के साथ किसको इंपॉर्टेंट बना के लिख रहा है, किस डेट को इंपॉर्टेंट बना के लिख रहा है। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किसके बारे में लिखा? ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज के बारे में लिखा। वहां तक इनकी हिस्ट्री है, और ये उन्हीं के बारे में लिखा। अब उसके अलावा जितने लोग इंडिया में रह रहे थे, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं थे? उनके बारे में तो नहीं लिखा, उनके बारे में तो लिखा ही नहीं। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और अलग अलग गवर्नर जनरल की जो क्रोनोलॉजी क्या होती है? क्रोनोलॉजी क्या होती है? क्रमबद्ध तरीके से किसी को डेट के हिसाब से किसी भी चीज को सेट करना क्रोनोलॉजी हो जाती है। किसी भी चीज का अगर हम काल के हिसाब से देखें, काल क्रम अगर इसको हिंदी में बिल्कुल बोलें तो काल क्रम इसे हम बोलेंगे, ठीक है। कि कैसे? जैसे मान लो कि ये 1700 में ये हुआ, 1720 में ये हुआ, तो डेट्स के हिसाब से किसी भी चीज को अरेंज कर देना, तो ये क्या हो जाएगी? ये किसी भी चीज की क्रोनोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी इसको हम हिंदी में बोलें तो कालक्रम भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजी इन्होंने लिखी कि ये गवर्नर जनरल आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ देयर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा? इन्हीं गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी रही कि इसके बाद ये आया, इसने ये एक्टिविटीज की, इसने ये पॉलिसीज लेके आया, ये अचीवमेंट की। तो ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस डेट को इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस इवेंट को इंपॉर्टेंस दे रहा है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी, उसने इंडियंस का तो कहीं बताया नहीं, क्या इंडियंस ने क्या क्या किया उस टाइम पे। तो हमें तो यही लगेगा अगर उनकी किताब पढ़ेंगे कि इंडियंस ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं है। ये लगेगा कि जो कर रहे थे सब गवर्नर जनरल कर रहे थे। अच्छा, वो इतने बड़े आदमी थे कि जो करते थे वही करते थे, उनके अलावा कोई कुछ करता ही नहीं था। तो ये हमने उनकी बुक देख के देखा। क्या हम इसी हिस्ट्री को
क्या हम इसी हिस्ट्री को, इसी पीरियड को दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल? कि हम इंडिया में जो अलग अलग ग्रुप्स थे, इंडिया में जो अलग अलग क्लासेस हैं, इंडिया के समाज में, हमारे समाज में जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जो अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं, उसको इस गवर्नर जनरल की जो हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने बनाई, इसमें कैसे हम इन ग्रुप्स के ऊपर और क्लासेस के ऊपर कैसे फोकस करें? क्योंकि फोकस तो हमने गवर्नर जनरल के ऊपर किया हुआ है, तो इन ग्रुप्स और क्लासेस के ऊपर फोकस करना हो तो कैसे करेंगे इसी हिस्ट्री में? क्योंकि इनके ऊपर फोकस तो किया नहीं, हम कैसे करेंगे? हमें दोबारा से उसको उनके ऊपर फोकस करके लिखना पड़ेगा, है ना? यहां पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। When we write हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं और स्टोरी या फिर कोई भी स्टोरी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। तो हम उसको क्या है, पैराग्राफ में या फिर चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। किसी भी स्टोरी को, किसी भी हिस्ट्री को हम क्या कर रहे हैं, हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? चैप्टर्स में, पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? हम क्यों बोलते हैं ये चैप्टर ये है, ये चैप्टर ये है? जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन ने किया कि एक गवर्नर जनरल का एक चैप्टर बना दिया, अगले चैप्टर में दूसरा गवर्नर जनरल। तो कहीं ना कहीं हमने हिस्ट्री को या फिर स्टोरीज को कहीं चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी बुक है 10 चैप्टर में डिवाइडेड है। क्यों? ये चैप्टर से हमारा मतलब क्या है? वाई डू वी डू दिस? हम ये ऐसा क्यों करते हैं? चैप्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं इन चीज को? क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। हर एक चैप्टर को एक कोहेरेंस देने के लिए, जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए। कोहेरेंस क्या होता है? संबंध होता है, जोड़ना होता है, जुटाना होता है, यानी ताकि चीजें एक साथ जुड़ी रहें। जैसे एक चैप्टर में मैंने एक गवर्नर जनरल के बारे में लिखा, तो उस गवर्नर जनरल से रिलेटेड सारी चीजें उस चैप्टर में आके जुड़ गई। बाकी दूसरा चैप्टर में जाऊंगा तो मैं उससे थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं, यानी दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में लिख रहा हूं तो मैंने दूसरा चैप्टर बना दिया, उसको उसी में मिक्स नहीं किया। तो चीजें एक साथ जुड़ी रहें, एक साथ जुटी रहें, इसीलिए हम उनको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसीलिए हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। समझ में आया? किसी भी स्टोरी में कोई एक चैप्टर पढ़ोगे तो वो किसी ना किसी एक विशेष चीज पर फोकस कर रहा होगा, जिसमें उस चैप्टर के ऊपर फोकस किया होगा, और उस फोकस में हम देखेंगे उसके नाम से रिलेटेड वो सारा स्टोरी मिलेगी। जो भी उस चैप्टर का नाम मिलेगा उसी से रिलेटेड उसमें स्टोरी मिलेगी। जैसे इस चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, और यही हम पढ़ रहे हैं कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और कब की पढ़ें, ये फोकस कैसे किया जाए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यही तो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो हर एक चैप्टर को डिवाइड क्यों किया जाता है? ताकि एक संबंध बना रहे जितना भी उस चैप्टर में चीजें हैं उससे। हमें यह ना लगे कि इसमें फालतू की चीज क्या डाल दी, है ना? तो इसीलिए हम रिलेटेड चीजें एक साथ रखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें बुक्स रखनी है एक जगह पे, तो आप उसको कैसे रखेंगे? सारी बुक मिक्स करके रखेंगे या इंग्लिश की बुक एक साथ रखेंगे, हिंदी की अलग रखेंगे, मैथ की अलग? ऐसे ही करते हैं ना हम, ताकि हमें जल्दी से मिल जाए। इंग्लिश की बुक ढूंढनी है, इंग्लिश वाले रैक में जाएंगे, इंग्लिश वाले निकाल लाएंगे। तो चीजों को डिवाइड करते हैं हम कोहेरेंस बनाने के लिए, उनका आपस में संबंध बनाने के लिए, किसी चीज से रिलेट करने के लिए। ठीक है? तो ऐसे ही हम यहाँ चैप्टर्स में भी वही चीज करते हैं कि जैसे मैंने चैप्टर का नाम दिया कि ये गवर्नर जनरल ये है, तो उस चैप्टर में उसी के बारे में लिखूंगा, ऐसा नहीं किसी दूसरे के बारे में लिख दूंगा। तो हमने चैप्टर को डिवाइड किया ताकि वो चीजें सिर्फ उसी से रिलेटेड वहां पर रहें। ठीक है? तो ये कोहेरेंस स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए या किसी चीजों को जोड़ने के लिए हम चैप्टर्स में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, स्टोरीज को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। और ये चैप्टर्स में हम किस लिए डिवाइड कर रहे हैं? ताकि वो चैप्टर को जब हम पढ़ें, उस स्टोरी को जब हम बताएं तो उस तरीके से बताएं जिससे उसका कुछ सेंस निकले, जिससे उसका कुछ सेंस निकले। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर ए है, चैप्टर बी है, इस चैप्टर ए में ए की कुछ बात बता रहा हूं, फिर बी की थोड़ी बहुत बात बता दी,
बाद में इसमें कहीं कोहेरेंस है ही नहीं, कहीं से जुड़ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसको हम याद नहीं कर पाएंगे, इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा ये अलग चीज हो जाएगी कि एक चैप्टर में एक चीज के बारे में ना बता के हमने और फालतू की चीजें भी डाल दी, तो इससे कोहेरेंस नहीं बनेगा। तो चैप्टर हमारा किस लिए हो रहा है, चैप्टर कोहेरेंस बनाने के लिए होता है और उस स्टोरी को इस तरीके से बताने के लिए होता है कि ताकि उसका कोई सेंस बने, ताकि उस चीज को हम फॉलो कर पाएं या याद कर पाएं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स। और ये जो हिस्ट्री लिखने की जो प्रोसेस है, चैप्टर्स करने की जो चैप्टर्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम सिर्फ उस इवेंट्स पे फोकस करते हैं दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, जिसकी वजह से जो स्टोरी हम बना रहे हैं उसको वैसी स्टोरी बनने में मदद मिले। जैसे कोई भी एक आदमी है ए, हमने इस स्टोरी का नाम दिया कि ए अच्छा आदमी है। स्टोरी का नाम एग्जाम्पल ले रहा हूं कि ए अच्छा आदमी है, ए इज अ गुड बॉय, ये मैंने चैप्टर का नाम दिया। अब मैं जो स्टोरी इसमें लिखूंगा तो इसमें मैं ए की अच्छी आदतें लिखूंगा या बुरी आदतें लिखूंगा। जब मैंने चैप्टर का नाम दिया है कि ए इज अ गुड बॉय, तो मैं इसमें इस चैप्टर में जब बातें लिखूंगा तो मैं ए की अच्छी आदतों के बारे में लिखूंगा या बुरी आदतों के बारे में लिखूंगा। आप बताएंगे कोई? बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं इसमें इसकी अच्छी आदतों के बारे में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में मैं क्या करने वाला हूं। अब जो भी चीज लिख रहा हूं तो मैं उसी चीज पे ध्यान दूंगा कि जिससे ये पता लगे कि ए इज अ गुड बॉय। तो मैं स्टोरी जब भी लिखूंगा उस स्टोरी में हर एक बात मेरी कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इशारा कर रही होगी कि ए इज अ गुड बॉय। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी शेप किस हिसाब से होगी कि मेरा फोकस किस पे है। मेरा फोकस यहां पे ए इज अ गुड बॉय पे है, तो सारी स्टोरी इसी पे फोकस रहेगी। तो इसी को यहां पे बोला जा रहा है कि जब भी इन चैप्टर को जब हम लिखते हैं तो इसमें जो प्रोसेस बनाते हैं, तो जब हमने चैप्टर का नाम दे दिया तो इस प्रोसेस में हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स पे या उन्हीं इवेंट्स पे हम फोकस करेंगे जिससे हमें हेल्प हो उस स्टोरी को बनाने में, उस स्टोरी को बताने में। तो मैं सिर्फ वो इवेंट्स लिखूंगा जो मैंने चैप्टर के शुरू में लिखा। जैसे मैंने चैप्टर में किसी गवर्नर जनरल का नाम लिख दिया तो उस स्टोरी में उसी गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितनी कहानियां होंगी वो मैं लिख दूंगा, ताकि हमें उसके बारे में बताने में मदद मिले। तो हम शेप करेंगे स्टोरी को ताकि हम चैप्टर से उसको जोड़ सकें। ठीक है, ये चीज हमने समझी। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स। और उसी तरीके से जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी उसमें चैप्टर्स के नाम क्या डाले? अपने गवर्नर जनरल के और वाइसरॉय के। तो इन हिस्ट्रीज में जो कि इन्हीं की लाइफ के इर्द गिर्द घूम रही हैं। किन की लाइफ के? ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज थे, इन्हीं की लाइफ के जो इर्द गिर्द जो हिस्ट्रीज घूम रही हैं, इन्हीं के लाइफ के इर्द गिर्द जो चैप्टर्स घूम रहे हैं। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट। इसमें इंडियंस को अगर हम बीच में फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं से जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए इंडियंस की लाइफ इसमें फिट नहीं बैठती है। दे हैव नो स्पेस। उनमें इंडियंस के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि उस हिस्ट्री को लिखा ही उस तरीके से गया है कि जहां पर गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया गया, वहां पर इंडियंस के बारे में, एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस के बारे में अगर हम फिट करना भी चाहें तो चैप्टर में फिट नहीं बैठेंगी, क्योंकि चैप्टर में कोहेरेंस होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। अब कहां गवर्नर जनरल के बारे में बता रहे हैं और नीचे इंडियंस के बारे में बताने लग जाएं तो जुड़ेगी बात? तो जुड़ेगी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ उसी चीज पे फोकस किया, क्योंकि वो उसी चीज को लेके कहानी लिखने बैठे थे कि हमें तो सिर्फ गवर्नर जनरल को देखना है। तो जिस चीज को लेके हम कहानी लिखने बैठे हैं, इंपॉर्टेंट वही चीज हो जाती है, उससे रिलेटेड हो जाती है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि मैं अपने बारे में कहानी बताऊंगा तो मेरे से रिलेटेड चीजें ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगी।
तो ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी तो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जो चीजें थी वही इंपॉर्टेंट थी। तो यहां पे उस कहानी में जो ब्रिटिशर्स ने लिखनी शुरू की उसमें इंडियंस कहीं फिट नहीं आते, क्योंकि उसकी कहानी का शीर्षक ही कुछ और था। तो इसीलिए इंडियंस तो वहां फिट आएंगे ही नहीं। और इंडियंस फिट क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनमें उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, इंडियंस इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, तो इसीलिए इंडियंस उसके बीच में आए ही नहीं। वट देन वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करें हम? क्या करें हम? क्या करेंगे? क्लियरली, तो साफ तरीके से, वी नीड अनदर फॉर्मेट। किस चीज के लिए? अगर हम देखें तो हमने बोला था कि हमें अगर फोकस करना हो डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस पे जो कि इंडियन सोसाइटी में है इस गवर्नर जनरल की हिस्ट्री के फॉर्मेट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब उसका आंसर मिलेगा कि अगर हमें इनके ऊपर फोकस करना हो गवर्नर जनरल की हिस्ट्री में, क्योंकि गवर्नर जनरल की हिस्ट्री है उसमें इंडियन की लाइफ की कोई अहमियत नहीं है, तो ये फिट नहीं बैठते। तो अगर हमें इन्हें फिट बैठाना है, हमें इनके ऊपर फोकस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लियरली, साफ तौर पे, वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री, कि हमें अपनी हिस्ट्री का दूसरा प्रारूप तैयार करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। हमारी हिस्ट्रीज को दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? दिस वुड मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है? दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस। तो इसमें क्या होगा? जब हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो वो डेट्स जो गवर्नर जनरल के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी, अब वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। दे अर्लियर हैड, जो इंपॉर्टेंट उनकी पहले थी, जो इंपॉर्टेंस उन डेट्स की पहले थी, क्योंकि अब हमने हिस्ट्री को दूसरे तरीके से देखना शुरू किया। अब हम गवर्नर जनरल के हिसाब से नहीं, इंडियंस के हिसाब से जब हिस्ट्री को देखेंगे तो वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी थी। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अब हमारे लिए कोई नई डेट्स निकल के आएंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, हमारे लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। चीजें समझ में आई कि कैसे डेट्स कैसे इंपॉर्टेंस चेंज कर देती है। हिस्ट्री जिस हिसाब से लिखी जाए उसी हिसाब की डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसा मैंने शुरू में ही एग्जांपल बताया कि अगर मैं अपनी हिस्ट्री लिखूंगा तो वो डेट्स जो मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन आप जब अपनी हिस्ट्री लिखेंगे अपने हिसाब से लिखेंगे तो आपको जो इवेंट इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसी को इंपॉर्टेंट बताओगे। कईयों के लिए त्योहार इंपॉर्टेंट डेट होती है, कईयों के लिए नहीं होती है। तो आप जब हिस्ट्री लिखोगे तो उसमें उन्हीं डेट्स को मेंशन करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो डेट नहीं लिखोगे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो ये डेट्स, कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ये भी चीज हमने इस पैराग्राफ में समझी और इस पैराग्राफ में बड़ी डिटेल में समझी। हम 8th क्लास में हो गए, एक एक चीज को जब तक हम डिटेल से नहीं समझेंगे इस हिस्ट्री से हमारा प्यार नहीं बढ़ेगा। अगर हमें इस हिस्ट्री से प्यार करना है, इस हिस्ट्री को हमें ढंग से समझना है, तो हमें एक एक चीज को, एक एक लाइन के मतलब को समझना पड़ेगा कि ये हिस्ट्री क्या है, ये डेट्स क्यों लिख रहे हैं, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। एक एक चीज जब तक हम नहीं समझेंगे हम तब तक इस बुक को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 8th क्लास की हिस्ट्री आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, आपको ये कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि हर एग्जाम में आने वाले, सिर्फ आपके 8th क्लास में नहीं, उसके बाद के भी आने वाले हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम 15 अगस्त को आजाद हुए। किससे आजाद हुए? ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कैसे राज किया, वो कैसे आए, उनका राज कैसे बढ़ा, वही हमारी इस बुक में है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत सारी स्टोरीज के साथ हम इसे पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टोरीज हम सुनेंगे, ठीक है। कुछ बातें इन बुक के अलावा भी मैं आपको बताता चलूंगा ताकि आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, लेकिन एक मैसेज और कि आप अपने उन दोस्तों को भी जिन्हें ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो उन्हें भी यहां अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी इन चीजों को जुड़ सकें, इन चीजों को सीख सकें, हमारे से जुड़ सकें, उनको भी ये चीजें पसंद आने लगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आपको चीजें क्या करनी है, रिवाइज करनी है,
ठीक है, जो जो पढ़ाया, अब आप अगर आपने पहले भी पढ़ा हो, अब आप इस चैप्टर को पढ़ना, आपका पढ़ने का अंदाज ही बदल जाएगा, आपका पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा, क्योंकि अब आपको चीजें दूसरे तरीके से दिखाई देने लगेंगी कि जो लिखी हैं उसको किस हिसाब से पढ़ना था, वो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और अगली क्लास में फिर से मिलेंगे इसके आगे की कहानी को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।